क्या आपने कभी कंप्यूटिंग का ऐसा उपकरण देखा है जो एक नोटबुक की तरह नजर आता है? आपने पार्कों या कॉफी शॉप अथवा यहाँ तक कि ऑफिस या स्कूल में भी लोगों को इन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक पर काम करते देखा होगा। इन मोबाइल कंप्यूटरों के विषय में अधिक जानकारी के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। यहाँ तक कि आपने लोगों को यात्रा करते समय भी इस तरह के उपकरण का उपयोग करते देखा होगा। इन मोबाइल कंप्यूटरों के विषय में अधिक जानकारी के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। इसे लोग सुविधाजनक ढंग से अपनी गोद में या मेज पर रखकर काम करते हैं। इन मोबाइल कंप्यूटर्स को लैपटॉप कहते हैं। आइए हम एक लैपटॉप के फीचर जानें। पोर्टेबल यूनिट में उपलब्ध इन लैपटॉप में डेस्कटॉप कंप्यूटर के अधिकांश फीचर प्राप्त होते हैं। अतः कहीं भी ले जाने के लिए लैपटॉप अत्यधिक सुविधाजनक होता है। लैपटॉप बैटरी पर भी चलता है, अतः आप इस पर चलते फिरते अथवा अलग अलग डेस्क पर भी काम कर सकते हैं। जब आप लैपटॉप को प्लग करते हैं तो इसकी बैटरी स्वतः ही पुनः चार्ज हो जाती है। लैपटॉप पूरी तरह से व्यवहारिक होता है। इसमें बिल्ट इन मॉनिटर, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड और कभी-कभी टच पैड भी होते हैं। अतः बिना किसी बाहरी पेरिफेरल को जोड़े हुए ये अच्छी तरह से काम करता है और ये कॉम्पैक्ट होता है। यदि आपको टच पैड और कीबोर्ड सुविधाजनक नहीं प्रतीत होता है और आप बड़े मॉनिटर पर देखना पसंद करते हैं तो आप अपने लैपटॉप पर आसानी से अपेक्षित पेरिफेरल कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप के साथ स्पीकर, प्रोजेक्टर, एक्सटर्नल माउस और अन्य मोबाइल उपकरण भी जोड़ सकते हैं। पहली बार लैपटॉप का उपयोग करना थोड़ा अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन चिंता न कीजिए, ये अलग होता है, कठिन नहीं। आइए हम लैपटॉप के बेसिक अंगों के बारे में समझें। ये स्क्रीन है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दृश्य प्रदर्शन उपलब्ध कराता है। ये पावर बटन है। ये सामान्यतः कीबोर्ड के ऊपर स्थित होता है और एक वृत्त के साथ एक ऊर्ध्व लकीर के इस आइकन के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इस बटन का उपयोग लैपटॉप को स्टार्ट और शट डाउन करने के लिए किया जाता है। ये कीबोर्ड है। इसका उपयोग टाइप करने के लिए किया जाता है, अतः ये एक इनपुट डिवाइस है। ये टच पैड है। माउस के कर्सर को मूव करने के लिए आप इस टच पैड पर अपनी उंगलियों से स्पर्श कर सकते हैं। इसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। अब जबकि आप जानते हैं कि लैपटॉप देखने में कैसा लगता है, क्यों न हम लैपटॉप को स्टार्ट और शट डाउन करना सीखें। लैपटॉप को स्टार्ट और शट डाउन करना सीखने के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। किसी लैपटॉप को शुरू करने के लिए पहले पावर बटन को देखिए, जो सामान्यतः कीबोर्ड के और कभी-कभी लैपटॉप के शीर्ष पर दाहिनी या बाईं ओर स्थित होता है। इस बटन को दबाएं। लैपटॉप शुरू होने के लिए कुछ सेकंड तक इंतजार कीजिए। वर्तमान दिन और तारीख के साथ आकर्षक वॉलपेपर के साथ स्क्रीन प्रदर्शित होती है। साइन इन स्क्रीन प्रदर्शित करने के लिए कोई बटन दबाएं अथवा स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कीजिए। यदि एक से अधिक यूजर सूचीबद्ध है तो उस अकाउंट पर क्लिक कीजिए जिसके लिए आप साइन इन करना चाहते हैं। यदि अकाउंट पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है तो ये अपने आप ही साइन इन हो जाता है। यदि आपसे पासवर्ड पूछा जाता है तो पासवर्ड बॉक्स में क्लिक कीजिए और अपेक्षित पासवर्ड टाइप कीजिए। डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। अब आपका लैपटॉप उपयोग करने के लिए तैयार है। लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित होता है। अब पावर आइकन पर क्लिक कीजिए और फिर शट डाउन विकल्प पर क्लिक कीजिए। जब तक आपका लैपटॉप ठीक से शट डाउन होता है, प्रतीक्षा कीजिए। लैपटॉप छोटा और सुविधाजनक होता है, लेकिन चूंकि ये मोबाइल उपकरण होता है, इसलिए आपके लिए अपने डेटा को गोपनीय बनाए रखना और भी आवश्यक हो जाता है। कभी-कभी जब अनेक यूजर एक लैपटॉप का उपयोग करते हैं, तो डेटा को सुरक्षित रखना और कंप्यूटर को लॉक करना अथवा अपने अकाउंट से साइन आउट करने का तरीका समझना उचित होता है। तो किसी कंप्यूटर को लॉक करना उससे साइन आउट करने से अलग कैसे है? अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखिए। अपने कंप्यूटर को लॉक करने से पहले आपके लिए याद रखने योग्य कुछ बिंदु। यदि आपको अपना कंप्यूटर कुछ मिनटों के लिए खाली छोड़ना हो और फिर वापस लौटकर फिर से काम शुरू करना चाहते हो, तो आप उसे लॉक करके जाइए। जब आप अपना कंप्यूटर लॉक करते हैं, तो उस समय चल रही एप्लीकेशन उसी तरह चलती रहती है जहां आपने उसे छोड़ा था। सही पासवर्ड डाले बिना
कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी डॉक्यूमेंट तक पहुंच नहीं सकता। अतः लैपटॉप को लॉक करने से आपका डेटा अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित रहता है। अपने कंप्यूटर को साइन आउट करने से पहले आपके लिए याद रखने योग्य कुछ बिंदु। यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी लैपटॉप का उपयोग करते हैं, तो जिस समय आपको लैपटॉप का उपयोग न करना हो, तो उससे साइन आउट करना ही उचित होता है। साइन आउट करने से सुनिश्चित होता है कि यदि कोई अन्य यूजर आपके कंप्यूटर में साइन इन करते हैं, तो वे आपके डेटा तक पहुंच नहीं पाएंगे। साइन आउट करने से उस समय चल रही सभी एप्लीकेशंस बंद हो जाती है। अतः साइन आउट करने से पहले महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम और अन्य डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। साइन आउट करने से आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता, अतः अन्य यूजर बिना लैपटॉप को रीस्टार्ट किए हुए तुरंत ही साइन इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लैपटॉप को लॉक कर देते हैं, तो आपको उसे अनलॉक करने की भी आवश्यकता होगी। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कब आपको लैपटॉप से साइन आउट करना है और कब बस उसे लॉक करना है। कंप्यूटर को साइन आउट और लॉक करने के तरीके को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित होता है। यूजर अकाउंट आइकन पर क्लिक कीजिए। विकल्पों की सूची प्रदर्शित होती है। लॉक विकल्प को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कीजिए। अब आपका लैपटॉप लॉक हो गया है। वैकल्पिक रूप से अपने लैपटॉप को जल्दी से लॉक करने के लिए बस Windows+L बटनों को दबाएं। लॉक स्क्रीन प्रदर्शित होती है। अब आपका कंप्यूटर लॉक हो गया है। बिना निर्धारित पासवर्ड डाले कोई भी आपका लैपटॉप एक्सेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए कीबोर्ड पर किसी भी बटन को दबाएं अथवा स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करें। साइन इन स्क्रीन प्रदर्शित होती है। आप अपने यूजर नेम के नीचे शब्द लॉक्ड देख सकते हैं। इससे निर्धारित होता है कि आप अभी भी साइन इन है, लेकिन आपका अकाउंट लॉक है। अनलॉक करने के लिए पासवर्ड बॉक्स में सही पासवर्ड डालें और एंटर दबाएं। आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाता है और सभी चल रही एप्लीकेशंस अभी भी खुली हुई हैं। अतः आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यदि आपको नियमित रूप से अपने लैपटॉप को दूसरों के साथ साझा करना है, तो लैपटॉप को केवल लॉक करने के बजाय उससे साइन आउट करना अधिक बेहतर होता है। लैपटॉप लॉग आउट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर यूजर नेम आइकन पर क्लिक कीजिए और साइन आउट को सिलेक्ट कीजिए। लैपटॉप एक कम वजन वाला मोबाइल उपकरण है। ये हर समय गतिशील लोगों के लिए एक प्रकार का वर्चुअल ऑफिस होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लैपटॉप आपकी उम्मीद के अनुसार काम न करें। लैपटॉप पर आपके सामने जिन प्रकार की सामान्य समस्याएं आ सकती है और साथ ही लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के तरीके को सीखने के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। आपका कंप्यूटर अचानक रीस्टार्ट या रीसेट के लिए पूछ सकता है। अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाता है। कोई नई एप्लीकेशन या अपडेट इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट की आवश्यकता, धीमे चलता है या सिस्टम फ्रीज हो जाए। इनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान लैपटॉप को रीस्टार्ट करने से हो जाता है। जब आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं, यह शट डाउन हो जाता है और फिर स्वतः ही स्टार्ट हो जाता है। लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। प्रदर्शित विकल्पों से शट डाउन पर क्लिक कीजिए। मेन्यू के विकल्पों की एक सूची प्रदर्शित होती है। रीस्टार्ट पर क्लिक कीजिए। आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा और फिर स्वतः स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, तो इसे पुनः अनलॉक करने के लिए आपको इसमें अपना पासवर्ड टाइप करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी लैपटॉप को रीस्टार्ट करना सही निर्णय नहीं होता, क्योंकि हर बार जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं, ये अधिक बैटरी लेता है। यदि आप अपने लैपटॉप को बिना बंद किए हुए सुरक्षित रखना चाहते हैं और आपने जहां अपना काम छोड़ा था वहीं से फिर से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप हाइबरनेट या स्लीप मोड के विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। स्लीप और हाइबरनेट मोड के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। श्री अब्राहम अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और कुछ देर के लिए कहीं जाना चाहते हैं। वो अपने लैपटॉप के डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरी ओर वो लैपटॉप को शट डाउन करना नहीं चाहते,
क्योंकि वो समय एवं बैटरी की बचत करना चाहते हैं, जो लैपटॉप को रीस्टार्ट करने में काफी अधिक खर्च होंगे। ऐसी स्थिति पर विचार करके बताइए आप क्या करते। आइए देखिए अब्राहम ने क्या किया। अपने लैपटॉप की बैटरी बचाने के लिए उसे बिना बंद किए और जहां अपना काम छोड़ा था वहीं से काम पुनः शुरू करने के लिए वो हाइबरनेट मोड या स्लीप मोड का उपयोग कर सकते हैं। वो लैपटॉप को हाइबरनेट मोड पर रखते हैं। हाइबरनेट मोड स्लीप मोड से बेहतर है। हाइबरनेट मोड सभी चल रहे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क में रखता है और लैपटॉप को पूरी तरह से ऑफ कर देता है। इस प्रकार लैपटॉप बिजली की शून्य खपत करता है। अतः केवल कंप्यूटर की स्थिति को मेमोरी में रखने के लिए ही बिजली का उपयोग होता है, जबकि अन्य भाग बंद रहते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें बिजली का कम उपभोग होता है। यदि उन्होंने स्लीप मोड का उपयोग किया होता तो उन्होंने अपने सिस्टम को ऐसी स्थिति में छोड़ा होता जो शट डाउन करने के समान ही होता है। दोनों ही मोड में आप अपना काम वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां छोड़ा था। डिफॉल्ट से आपके लैपटॉप में केवल स्लीप मोड ही एनेबल होता है। लेकिन यदि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो जब कभी भी आप अपने काम से अवकाश लें, आपको अपने लैपटॉप को हाइबरनेट करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको इसे अपने लैपटॉप में एनेबल करने की आवश्यकता होगी। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। विंडोज सिस्टम के बाईं तरफ स्थित अल्फाबेटिकल सूची पर स्क्रॉल नीचे कीजिए और क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन सूची से कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट कीजिए। कई सारे विकल्प प्रदर्शित होते हैं। पावर ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। पावर ऑप्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। यहां आप प्रभावी रूप से बिजली की कम खपत करने के लिए पावर प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाएं पैनल पर स्थित सूचीबद्ध विकल्पों में से चूज व्हाट द पावर बटन डज पर क्लिक कीजिए। फिर चेंज सेटिंग्स दैट आर करंटली अनअवेलेबल लिंक पर शटडाउन सेटिंग्स चेकबॉक्सेस को सक्रिय करने के लिए क्लिक कीजिए। चेकबॉक्स में दिखने वाले हाइबरनेट शो इन पावर मेन्यू पर क्लिक कीजिए। परिवर्तनों की पुष्टि करने के लिए सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि हाइबरनेट विकल्प मेन्यू में शामिल किया गया है। चलिए लैपटॉप को हाइबरनेट मोड में किस प्रकार से रखा जाता है वो सीखते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर पावर आइकन पर क्लिक कीजिए। मेन्यू विकल्पों की प्रदर्शित सूची में से हाइबरनेट पर क्लिक कीजिए। आपका लैपटॉप हाइबरनेट मोड पर चला जाता है। आइए अब हम लैपटॉप को स्लीप मोड में रखने का तरीका सीखें। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर पावर आइकन पर क्लिक कीजिए। मेन्यू विकल्पों की प्रदर्शित सूची में से स्लीप पर क्लिक कीजिए। आपका लैपटॉप स्लीप मोड पर चला